अभी जो हमारा विधायक अपने पिता की गोदी में खेल रहा है भैया, हमारा जो विधायक महाराजपुर का, ये अभी जवान ही नहीं हुआ है, अभी वो गोद से नहीं निकला। में है पिता की गोद में बैठ करके विधायकी चला रहा है। तो भैया जब जवान ही नहीं हुआ है हमारा विधायक, तो ऐसे विधायक की हमारे क्षेत्रीय जनता को जरूरत नहीं है। विकास नजर आ रहा है उनकी कारों में, जिसमें सबने लिखा है विधायक 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 विधायक। हाँ, विधायक नीरज दीक्षित है, कहते हैं बहुत विकास किया है, विकास की गंगा बहा दी। आपको लग रहा है क्या है ऐसा? विकास की गंगा नजर आ रही है उर्दमऊ में, जो उनका घर है। विकास नजर आ रहा है उनकी कारों में, जिसमें सबने लिखा है विधायक 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 विधायक। भैया एक आदमी को विधायक बना है पब्लिक ने, कि पूरे खानदान को बना दिया है? कौन सी महंगाई भाई, कहाँ महंगाई है? टमाटर 120 रुपए के ऊपर है। अब ठीक है, वो फसल खराब हो गई है मौसम के कारण, उसके लिए अभी 3 महीने बाद टमाटर 10 रुपए किलो ले लेना आप। अभी 50 रुपया भी महिलाओं के खाते में डाला। और उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी, गैस के सिलेंडर कैसे मिलते थे पता है ना आपको? मिल रहा है। किसान की भी स्थिति खराब है। बिल्कुल खराब नहीं है किसान की स्थिति। आप किसान के दरवाजे में जाके देखिए, ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, जीप कार खड़ी हुई है, 4 दो पहिया वाहन खड़े हुए हैं। आज की परिस्थितियां ऐसी क्या है? भारतीय जनता पार्टी 50,000 वोटों से जीतेगी महाराजपुर विधानसभा। विधानसभा की टिकट की दौड़ में है। जैसे अन्य लोग प्रयास कर रहे हैं, वैसे हम भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमने भी भारतीय जनता पार्टी में 33 साल दिए हैं। आपके हर वो भी है वहाँ पर, कोई नौगांव में वो भी बिल्कुल तैयारियां, जो उनका तो रथ भी शुरू हो चुका है वहाँ पर। कई प्रकार के गेम पर्दे के अंदर चलते हैं, ऐसा हमारे यहाँ भी हो रहा है। कुछ लोग बिजनेस पार्टनर हैं, वो चाह रहे हैं कि कांग्रेस से भी हम लड़ें, भाजपा से भी हम अपना कैंडिडेट लड़ा दें। महाराजपुर में भाजपा कांग्रेस किस में ज्यादा गुटबाजी है? कांग्रेस की गुटबाजी तो आपने देख लिया, अभी नौगांव के नगर पालिका चुनाव में आपने देखी होगी। आपने वहाँ स्टेडियम में जो कार्यक्रम था, वहाँ आपने देखा होगा किस तरीके से 10,000 लोगों के बीच में विवाद हुआ है। अब इस समय जो नेता हैं, लोगासी से लेके सिंहपुर तक के, ये कोई भी भारतीय जनता पार्टी ये काम नहीं कर रहे थे। कोई जनशक्ति में काम कर रहा था, कोई हाथी में काम कर रहा था कि मुझे टिकट मिले ना मिले, मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, भारतीय जनता पार्टी का रहूंगा, और मेरे मरने के बाद भी भाजपा का झंडा ही मेरा कफन हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज साधा न्यूज। सत्ता के संग्राम का माहौल क्या है? आज हम एक बार फिर महाराजपुर विधानसभा में पहुंच चुके हैं और हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता मानिक चौरसिया जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि महाराजपुर में आखिर टिकटों को लेकर क्या चल रहा है, और वह भी टिकटों की दौड़ में है। आखिर वह चुनाव के मैदान में भी उतर चुके हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मानिक जी। धन्यवाद भैया। भाई साहब, विधानसभा 2023 शुरू हो चुका है, लोग अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। भाजपा क्या तैयारी कर रही है, आप क्या तैयारियां कर रहे हैं महाराजपुर विधानसभा को लेकर? भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनावी मूड में रहती है। हम लोग 2018 के चुनाव का परिणाम आया था, दूसरे दिन से हम लोग 2023 की तैयारी करने लगे थे। तो ये कहना कि चुनाव की क्या स्थिति है, हम लोग 2023 का विधानसभा चुनाव महाराजपुर विधानसभा से बहुत अच्छे वोटों से जीतने जा रहे हैं। आखिर टिकटों का इस बार क्या क्राइटेरिया रहेगा? जो टिकटों का वितरण होगा उसमें क्या क्राइटेरिया रहेगा? पुराने चेहरों को मौका मिलेगा या नए चेहरों को मौका मिलेगा इस बार? देखिए, इसका निर्णय तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व करने वाला है। इस संबंध में हम कोई टिप्पणी नहीं कर पाए। आप महाराजपुर विधानसभा के स्थानीय निवासी हैं, चौरसिया समाज के अध्यक्ष हैं, आपका पार्टी में भी वर्चस्व है, आपका समाज में भी वर्चस्व है। विधानसभा महाराजपुर में आखिर ऐसी कौन सी कमियां हैं जो आप देखते हैं और आने वाले विधानसभा में भाजपा से उसको नुकसान होगा? भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं से नुकसान की कोई स्थिति नहीं है। इस बार सारे के सारे हमारे कार्यकर्ता, सारे नेतागण एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताने की स्थिति में हैं। वो बराबर प्रयास कर रहे हैं, घर घर जाकर के सरकार की योजनाएं बता रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। अभी लाडली बहना का हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। अब हम लोग 25 जुलाई के बाद जो 21 साल की हमारी महिलाएं हैं, मातृशक्ति है, हम उनके पंजीयन कराने में जुटने वाले हैं। जैसे आप लाडली बहना का आपने बखान किया है कि लाडली बहना शुरू की है, मुख्यमंत्री ने खाते में पैसे भी आए हैं, तो कांग्रेस ने भी महिला सम्मान और 500 का सिलेंडर भी अपने घोषणा पत्र में शुरू करते। उससे भाजपा को क्या नुकसान होगा या कांग्रेस को फायदा? मध्य प्रदेश और देश में कांग्रेस ने करीब 60 साल से ऊपर शासन किया है। क्या कभी 50 रुपया भी महिलाओं के खाते में डाला? अगर डाला हो तो आप बताएं। और उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी, गैस के सिलेंडर कैसे मिलते थे पता है ना आपको? एक एक किलोमीटर की लाइन लगती थी पहले गैस सिलेंडरों की। आज तो आप फोन करते हैं, सिलेंडर आपके घर पहुंच जाता है। महंगाई तो बढ़ रही है, कितना महंगा सिलेंडर हो गया। पहले 300 का था,
और अब 1000 के ऊपर हो गए, इसको कैसे देखते हैं? आदरणीय, एलपीजी या पेट्रोलियम पदार्थ क्या भारत में उत्पादित होते हैं? आपको 85% पेट्रोलियम पदार्थों का हमें आयात करना पड़ता है। इसके रेट वैश्विक आधार पर तय होते हैं। कांग्रेस कैसे देती थी फिर? देती कितने लोगों को थी? उस समय आबादी कितनी थी देश की? आज देश की आबादी 130 करोड़ है। 2014 के पहले मिलते थे। आप दिन प्रतिदिन आबादी बढ़ाते जाएंगे और आप ये सोचेंगे कि हमको सामान रियायती दर पे मिले। कैसे मिलेगा भाई? मतलब महंगाई ठीक है, बढ़ रही है? बिल्कुल नहीं बढ़ रही है महंगाई। जिस हिसाब से आप आबादी बढ़ा रहे हैं, जिस हिसाब से आमदनी बढ़ रही है, उस हिसाब से महंगाई कहाँ है? लोगों की आमदनी भी तो बढ़ी है। आज आप देखिए, चारों तरफ 4 व्हीलर और 2 व्हीलर का जाल फैला हुआ है। चारों तरफ पक्के मकान बन रहे हैं, अच्छे अच्छे मॉल्स बन रहे हैं। लोगों के रहने का, पहनने का, चलने का स्टैंडर्ड चेंज हो गया है। आम आदमी से पूछो महंगाई के बारे में। कौन सी महंगाई भाई? कहाँ महंगाई है? टमाटर 120 रुपए के ऊपर है। अब ठीक है, वो फसल खराब हो गई है मौसम के कारण, उसके लिए अभी 3 महीने बाद टमाटर 10 रुपए किलो ले लेना आप। अभी मिलेगा आपको अक्टूबर नवंबर के महीने में, फसल आएगी फिर सस्ता हो जाएगा। मतलब भाजपा के हिसाब से, आपके हिसाब से कोई महंगाई नहीं है? आप बताइए। सिलेंडर महंगा है, राशन का सामान महंगा है, दालें महंगी हैं। मैंने सस्ता क्या है आप ये बताएं हमें। और दालें पैदा कौन करता है? किसान करता है ना। उसका मूल्य किसको मिल रहा है? किसको मिल रहा है? किसान की भी स्थिति खराब है। बिल्कुल खराब नहीं है किसान की स्थिति। आप किसान के दरवाजे में जाके देखिए, ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, जीप कार खड़ी हुई है, 4 2 पहिया वाहन खड़े हुए हैं। भाजपा और कांग्रेस किसानों के नाम पे ही चुनाव लड़ती है, हर विधानसभा चुनाव देखिए, या कोई भी चुनाव हो। किसानों की स्थिति बहुत मजबूत है। हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने किसान की आमदनी बढ़ाई है। आज 0% ब्याज पे उसे पैसा मिल रहा है, लोन मिल रहा है, क्रेडिट कार्ड मिल रहा है। इसके पहले कभी मिला? आज किसान को किसान सम्मान निधि मिल रही है, इसके पहले कभी मिली? किसान को क्या कांग्रेस ने 1 रुपया दिया? मैं आपसे पूछता हूँ, आज 12,000 रुपए किसान को मिल रहा है साल में। फिर भी किसान को डिफाल्टर है, किसान परेशान है, किसानों को कंधा बनाया जाता है चुनावी मैदान में। देखिए, कंधा बनाने वाले कंधा बनाए, वो उनका काम है। किसान जागरूक है। जो किसान लोन लेता है और वो मार्च के पहले लोन पटा देता है, वो अपना मूलधन जमा कर देता है, उसे ना तो ब्याज लगता है, ना वो डिफाल्टर होता है। देखिए, शिवराज सरकार ने खेती को लाभ का धंधा बनाया है। मध्य प्रदेश सरकार को 4 कृषि में के संबंध में अवार्ड मिले हुए हैं। ठीक है ना। लोगों की आमदनी बढ़ी है। और मैं आपको ये बता दूं कि शिवराज सरकार ने ही गेहूं का समर्थन मूल्य 2,000 रुपए से ऊपर पहुंचाया है। कांग्रेस की जब सरकार थी तो 1100-1200 रुपए समर्थन मूल्य था और कहीं पर भी खरीदी नहीं होती थी सरकारी स्तर पे गेहूं की। पूरा का पूरा गेहूं व्यापारी खरीद के ले जाते थे और लोगों को पैसा नहीं मिल पाता था किसानों को समय पे। आज गेहूं लेकर के किसान मंडी में पहुंचता है, सोसाइटी में उसका गेहूं तुलता है, उसके खाते में पैसा पहुंच जाता है। बीच में कोई दलाली नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, तो लोगों की आमदनी बढ़ी है जनाब। आपकी विधानसभा की क्या स्थिति है? आपके यहाँ विधायक नीरज दीक्षित है, कहते हैं बहुत विकास किया है, विकास की गंगा बहा दी। आपको लग रहा है क्या है ऐसा? भैया, आप लोग देख आइए ना एक दिन, विकास की गंगा कहाँ नजर आ रही है? विकास की गंगा नजर आ रही है उर्दमऊ में। जो उनका घर है, विकास नजर आ रहा है उनकी कारों में, जिसमें सब में लिखा है विधायक 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 विधायक। भैया, एक आदमी को विधायक बना है पब्लिक ने कि पूरे खानदान को बना दिया है? पूरे घर में विधायक बने। आप देखिए ना भाई, किसी भी रोड पे निकल जाएगी आपको महाराजपुर विधायक लिखा मिलेगा। मैं अगर आपसे कहूं कि हमारा जो विधायक महाराजपुर का, ये अभी जवान ही नहीं हुआ है। अभी जो हमारा विधायक अपने पिता की गोदी में खेल रहा है भैया, अभी वो गोद से नहीं निकला। मतलब बिल्कुल ज्ञान नहीं है, बच्चा है। मैं ये नहीं कह सकता, मैं ये बोल रहा हूँ, खेलने वाले को बच्चा ही कहते हैं। हमेशा वो अपने पिता की छाया में है, पिता की गोद में बैठ करके विधायकी चला रहा है। तो भैया, जब जवान ही नहीं हुआ है हमारा विधायक, तो ऐसे विधायक की हमारे क्षेत्रीय जनता को जरूरत नहीं है। तो फिर जीते क्यों थे वो? जनता ने जिताया था उन्हें। देखिए, विधानसभा में वो परिस्थितियां हैं, हर चुनाव के अपनी समीकरण होते हैं, अपनी परिस्थितियां होती हैं। उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि वो जीत गए। आज की परिस्थितियां ऐसी क्या है? भारतीय जनता पार्टी 50,000 वोटों से जीतेगी महाराजपुर विधानसभा। पिछली क्यों हारी थी? वो अलग परिस्थितियां थी। मैंने आपको बताया, कमलनाथ जी का जो 2 लाख रुपए का ऋण माफ करने की बात थी, या अन्य कुछ ऐसे कारण हैं जो हम सार्वजनिक रूप से नहीं बता पाएंगे आपको। चुनाव में जीत हार समीकरण पे ही होती है। आप भी विधानसभा की टिकट की दौड़ में हैं। अगर भाजपा आप पर भी भरोसा करती है तो आपको किस तरीके से आप पे भरोसा करेगी और आपके क्या अहम मुद्दे रहेंगे? देखिए भैया, जो आदमी राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा है, हर आदमी चुनाव लड़ने के प्रयास में रहता है।
जैसे अन्य लोग प्रयास कर रहे हैं वैसे हम भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमने भी भारतीय जनता पार्टी में 33 साल दिए हैं। हम 33 साल से बराबर संघ में और भारतीय जनता पार्टी में सामाजिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में, धार्मिक क्षेत्रों में और सांस्कृतिक क्षेत्रों में, शैक्षणिक संस्थाओं में, कई चीजों में हम भी योगदान अपना दे रहे हैं। तो हम भी प्रयास कर रहे हैं कि भाई हमको भी अवसर मिले, ऐसे अन्य लोग भी कर रहे हैं। तो अगर ये प्रयास कोई कर रहा है तो मैं कहता हूँ गलत तो नहीं कर रहा है, प्रयास करना चाहिए हर आदमी को। तो भाजपा से तो वहाँ कई लोगों को कई लोग टिकट मांग रहे, कुछ आप भी हैं, गजेंद्र सिंह भी हैं, आपके जिला अध्यक्ष भी हैं और भी ऐसे कई लोग हैं। देखिए भाई, हमारी विधानसभा में भरपूर मात्रा में अनुभवी लोग हैं जिनको राजनीति का बहुत गहराई से अध्ययन है। तो मुझे नहीं लगता कि मेरी पार्टी क्षेत्र के बाहर के व्यक्ति को महाराजपुर भेजेगी, ऐसी कहीं संभावना नजर नहीं आ रही है, दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। हमारे यहाँ अगर ओबीसी में कैंडिडेट चाहेंगे तो ओबीसी में हैं, अगर सामान्य में चाहेंगे तो सामान्य में कैंडिडेट हैं, अगर ब्राह्मण में चाहेंगे तो ब्राह्मण में कैंडिडेट हैं, क्षत्रिय में चाहेंगे तो क्षत्रिय में कैंडिडेट है, दलितों में चाहेंगे तो उसमें भी हमारे पास कैंडिडेट है। हमारे पास कार्यकर्ताओं की, नेताओं की कहीं कोई कमी नहीं है। तो कमी क्या है फिर, जो बार बार जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं? पिछली बार मानवेंद्र सिंह चुनाव हार गए थे, इस बार क्या परिस्थितियां बनेगी? देखिए, आप किसी को रोक नहीं सकते, आप किसी को आने से नहीं रोक सकते हैं। और लोग जो राजनीतिक क्षेत्र में काम भी नहीं कर रहे, वो भी आज टिकट मांगने आए हैं, तो आप उसमें क्या कहोगे? वो उनकी सोच है, इसका उत्तर उनसे लेना चाहिए कि जिन्होंने कभी राजनीति नहीं करी, जिन्होंने कभी दरी नहीं बिछाई, कभी झंडा नहीं लगाया, कभी दीवाल में बाल पेंटिंग नहीं करी और कभी भारतीय जनता पार्टी की बैठक में नहीं आए, जो कभी 1 रुपए के सदस्य भी नहीं बने, अगर वो लोग भी आ रहे हैं तो उनका उत्तर मैं थोड़ी ना दूंगा, उनका उत्तर तो वो देंगे। आपके हर ग्रुप भी हैं वहां पर, कोई नौगांव में वो भी बिल्कुल तैयारी है, जो उनका तो रथ भी शुरू हो चुका है वहां पर क्षेत्र में। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, नाम हमने भी सुना है, वो पलेरा जिला टीकमगढ़ के हैं। राजनीति में होता क्या है कि कई प्रकार के गेम पर्दे के अंदर चलते हैं, ऐसा हमारे यहाँ भी हो रहा है। कुछ लोग बिजनेस पार्टनर हैं, वो चाह रहे हैं कि कांग्रेस से भी हम लड़ें, भाजपा से भी हम अपना कैंडिडेट लड़ा दें। तो बहुत सी चीजें हैं चूंकि यहाँ नहीं कह पाएंगे हम, लेकिन कुछ अंडर गेम भी चलते हैं, ऐसे गेम खिलाए जा रहे हैं। मतलब कौन खिला रहा, भाजपा या कांग्रेस? अब ये आप लोग शोध करिए, हमने आपको रास्ता बता दिया है। महाराजपुर में भाजपा कांग्रेस किस में ज्यादा गुटबाजी है? भाजपा में ज्यादा गुटबाजी समझ में आ रही है आपको कि कांग्रेस में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो आपको कोई गुटबाजी नजर नहीं आ रही होगी। कांग्रेस की गुटबाजी तो आपने देख लिया, अभी नौगांव के नगर पालिका चुनाव में आपने देखी होगी। आपने वहाँ स्टेडियम में जो कार्यक्रम था वहाँ आपने देखा होगा किस तरीके से 10,000 लोगों के बीच में विवाद हुआ है। नौगांव में जो अभी नगर पालिका की आपने बात की, उसमें तो कांग्रेस विधायक ने भाजपा का सपोर्ट किया था, ऐसा सुनने में आया है। अब मैं ये नहीं कहता कि उनने सपोर्ट किया है, मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस के 2 लोग वहाँ चुनाव लड़े थे, इसलिए हम वहाँ जीते हैं। मतलब गुटबाजी कांग्रेस में ज्यादा दिख रही है आपको? वो आप देखिए, मैंने तो बता दिया कि कांग्रेस के 2 लोग चुनाव लड़े थे, मेरा तो एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ा था। इस बार कांग्रेस के वहां पर जैसे नीरज दीक्षित वो वर्तमान विधायक हैं, दौलत तिवारी भी तैयारी कर रहे हैं और सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी निधि चतुर्वेदी भी वहां पर आकर तैयारी शुरू कर दे। इसको किस दृष्टि से देखते हैं आप? कोई भी व्यक्ति हो राजनीतिक क्षेत्र में जो काम कर रहा है उसे टिकट मंगाने की अधिकार है, वो इस दिशा में वो भी काम कर रहे हैं। दौलत भी काम कर रहे हैं, चूंकि दौलत वहाँ से उनके परिवार के लोग पार्षद बनते रहे हैं और नौगांव नगर में राजनीति कर रहे हैं, वो भी टिकट मंगा रहे हैं, निधि जी भी टिकट मंगा रही हैं। वो उनका काम है, उनसे उत्तर लेना चाहिए कि भाई आप क्यों टिकट मंगा रहे हैं, या उनको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, कांग्रेस से अपन को प्रश्न करना चाहिए। टिकट मंगाना सबका अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी नजर में क्या समझ में आ रहा है, जब कांग्रेस के 3-3, 4-4 लोग टिकट मांगे, भाजपा के 3-3, 4-4 लोग टिकट मांगे, तो ऐसे में पार्टी नहीं कहीं असमंजस में फंसती है? अब ये मैं इसलिए नहीं कह सकता कि देखिए भाई, मिलना तो किसी एक को है, बिल्कुल भाजपा से किसी एक को मिलेगी, कांग्रेस से भी किसी एक को मिलेगी, है तो प्रयास करना सबका काम है, टिकट किसी एक को ही मिलेगी। अगर सपोज आपको टिकट नहीं मिली, किसी पार्टी ने किसी दूसरे को टिकट दे दी या आपको टिकट दे दी, तो आने वाले चुनाव में आप क्या उसका सपोर्ट करेंगे जिसको भी टिकट देगी? मैं आपको एक उत्तर दे दूं, आप शोध कर लेना। 2008 में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में आदरणीय गुड्डन पाठक को विधानसभा की टिकट दी थी, भाजपा के उम्मीदवार थे वो। बिल्कुल, लोगासी से लेके और सिंहपुर तक मैं अकेला व्यक्ति था भारतीय जनता पार्टी का, जो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा था।
आप इसकी जांच करवा लें। लोगासी से लेके सिंहपुर तक करीब 120 पोलिंग थी। 120 पोलिंग पे मैं अकेला काम करने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, और मेरे साथ मेरे मित्र नारायण सिंह यादव, छबलाल पटेल, अमित वाजपेयी और मदन नायक, ऐसे लोग जो हमारे लोग थे वो हमारे साथ काम कर रहे थे। हमारे साथ पुर के अखिलेश पटेल, मैं आपको एक एक पोलिंग के, एक एक गांव के कार्यकर्ताओं के नाम गिनाऊं तो उस समय जब हम लोग काम कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी का 2008 के चुनाव का, तब इस समय जो नेता हैं लोगासी से लेके सिंहपुर तक के, ये कोई भी भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं कर रहे थे। कोई जनशक्ति में काम कर रहा था, कोई हाथी में काम कर रहा था। तो इसका उत्तर यह है आदरणीय कि मुझे टिकट मिले ना मिले, मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं, भारतीय जनता पार्टी का रहूंगा, और मेरे मरने के बाद भी भाजपा का झंडा ही मेरा कफन होगा। अगर भाजपा, अभी आप देख रहे हैं वर्तमान की स्थिति में कि ओबीसी का फैक्टर चल रहा है, और ओबीसी का एक बड़ा चेहरा भी है आप। महाराजपुर विधानसभा में करीब 56 से 58% ओबीसी का वोटर है। अगर भाजपा आप पे भरोसा करती है तो आप किस तरीके से भाजपा के उस पर खरा उतरेंगे जिससे वहां की सीट निकल सके? देखिए, प्रत्याशी को नॉलेज होना चाहिए, क्षेत्र की नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद वोटों की कुछ पूंजी भी होना चाहिए। हम लोगों के पास वोटों की भी पूंजी है, ठीक है ना। हम लोगों के पास अनुभव है और संख्या बहुत है हम लोगों के पास। मतलब ये मान के चलिए, यदि भारतीय जनता पार्टी अवसर देगी तो ये आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए, महाराष्ट्र विधानसभा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी ही मिलेगी। मुझे मिलेगी तो भी मिलेगी, और मेरे अलावा किसी को मिलेगी तो भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। महाराजपुर विधानसभा 3 भागों में बटी हुई है। महाराजपुर 4 भागों, महाराजपुर, गढ़ीमल, लहरा, नौगांव और हरपालपुर। जो आपका वोट बैंक है या चौरसिया समाज का, वो एक सीमित है। पिछली बार चौरसिया समाज से राजेश महतो चुनाव लड़े थे और वो हार गए थे। इस बार क्या परिस्थितियां बनेगी? और लड़ना एक अलग विषय है, जीतने की परिस्थितियां अलग हैं, ठीक है ना। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो अन्य दलों के, राष्ट्रीय दलों के भी परिणाम प्रभावित तो होते हैं। तो विगत 8 के चुनाव में आप देखिए, या 13 के चुनाव में देखिए, 18 के चुनाव में देखिए, तो जब भी कोई बीच में कोई उम्मीदवार आ जाता है तो परिणाम तो इधर उधर हुए हैं। इस बार क्या लग रहा है ऐसा? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मतलब नीरज दीक्षित को इस बार मुश्किल पड़ सकती है? हमारे सामने कोई व्यक्ति नहीं है, हमारे सामने हमें कांग्रेस से लड़ना है और हमें कांग्रेस को हराना है, ये हम लोगों का संकल्प है। आपके क्या अहम मुद्दे रहेंगे व्यक्तिगत मानक चौरसिया की, अगर आपको टिकट मिलती है तो? हम एजुकेशन के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मामले में अभी भी महाराजपुर बहुत पीछे है? महाराजपुर पीछे नहीं है जनाब, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे इस समय शिक्षा के क्षेत्र में आप बात करें तो पाठ्यक्रम चेंज करने की जरूरत है। जैसे मैं आपको बता दूं कि कक्षा 10वीं तक के सिलेबस में कहीं पर भी व्यावसायिक शिक्षा नहीं आई है। आज जीएसटी आ गई है, ठीक है, टैक्सेशन के नई नई नियम आ रहे हैं। आज बच्चा जब 11वीं में पहुंचता है तब वो व्यावसायिक शिक्षा की ओर मुड़ता है। यदि हम हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में संशोधन करें और बच्चों को शुरू से ही व्यावसायिक शिक्षा दें तो उनको टैक्सेशन सीखने में बहुत सुविधा होगी। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे कुछ सब्जेक्ट हमें आज बच्चों के लिए लाना पड़ेंगे। अभी मध्य प्रदेश की पाठ्यक्रम में नहीं है, प्राइवेट में भी नहीं है, सरकारी में भी नहीं है। ये दूसरे प्रदेशों में, जैसे पंजाब में अभी एआई का चालू किया गया है, कर्नाटक में चालू किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देखिए, जैसे चाहे फेसबुक हो या इंस्टा हो या आने वाला जो मेटावर्स है, जो मेटावर्स आने वाला है वो टोटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जाने वाला है। हमारा देश वैश्विक शक्तियों से लड़ने के लिए तैयार हो रहा है, तो हमें अपना ब्रेन तैयार करने की जरूरत है। और आपका वो ब्रेन तभी तैयार होगा जब आपकी विधानसभा में अच्छे लोग पहुंचेंगे, शिक्षित लोग पहुंचेंगे, जिनको पैसे कमाने की भूख ना होगी, जिनको कार की नेम प्लेट में विधायक लिखने की भूख ना होगी। जब ऐसे लोग पहुंचेंगे, पढ़े लिखे लोग पहुंचेंगे, अनुभवी लोग पहुंचेंगे, तब आप अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर पाओ। मतलब आपका सिर्फ ये कहना है कि जिसको भी टिकट मिले
वो पढ़ा लिखा हो, एजुकेटेड लोग हो, ऐसे लोगों को टिकट मिलना चाहिए। खैर ये तो होना चाहिए। अगर आदमी एजुकेटेड नहीं होगा तो उसे बहुत समस्याएं आएंगी। आज के हर डग डग पे ठगी विद्या चल रही है। आज आपके मोबाइल में कोई घंटी करता है, आपके मोबाइल से पैसा चला जाता है। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप तो हर मुद्दे पे ठगे जाओगे। और जनप्रतिनिधि बहुत बड़ी चीज होता है, तो उसको तो शिक्षित होना चाहिए ना भाई। जो आपका भाजपा का संगठन है इस समय बहुत कमजोर है, ऐसा क्यों लग रहा है? आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन कमजोर है? अरे 15 नगरीय निकायों में 14 में हम जीते हैं, 8 जनपद में 7 में हम जीते हैं, जिला पंचायत में हमारा अध्यक्ष बैठा है। कहां कमजोर हैं हम? कांग्रेसियों से पूछिए, उनके कार्यालय का ताला कभी खुलता है? यहाँ 6 विधानसभा सीटें हैं, 3 में कांग्रेस के पास उम्मीदवार नजर आ रहे हैं आपको? बड़ा बलारा में कौन है कांग्रेस का उम्मीदवार? चंदला में कौन है उनके पास प्रत्याशी? आप बताइए। महाराजपुर में? महाराज ठीक है, जहां उनके पास विधायक है वहां पर उनका प्रत्याशी नजर आ रहा है, लेकिन जहां उनके पास विधायक नहीं, बाजारों में कौन है कांग्रेस का प्रत्याशी? आप बता दो हमें। इतने बड़े दल के पास विधायक के लायक कैंडिडेट नहीं है। छतरपुर में कौन है आपका भाजपा का प्रत्याशी? वहां भी नहीं मिल रहा कोई ढूंढने को। भारतीय जनता पार्टी में किसी को लड़ा दो आप, एक छोटे से कार्यकर्ता का भी लड़ा दो, हमारा कार्यकर्ता जीत करके आएगा। कैसी बात कर रहे हो आप? को मिलती है टिकट? आप विश्वासी कार्यकर्ता को टिकट मिलती है? किसको मिलती है? और जो कार्यकर्ता है उसी को तो मिलती है। आप बताइए ना कौन से कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिली? आप बताइए जिन लोगों को टिकट मिली है उनका इतिहास देखा है आपने? उपेक्षा भी की जाती है। आपने जिनको टिकट मिली है उनका इतिहास देखा है? आपने अर्चना सिंह का इतिहास देखा? आपने ललिता यादव जी का इतिहास देखा? क्या कितने शुरू से काम किया है उन लोगों ने? मतलब इस बार फिर दोनों में किसी को टिकट मिलेगी? देखिए ये मैं नहीं कह रहा, आपने बोला ना कि कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलती, तब हम बोल रहे हैं। उपेक्षा क्यों की जाती है? ऐसा लोग कार्यकर्ता ही बताते हैं बहुत उपेक्षा की जाती, हालांकि दबी जुबान बताते हैं। एक कार्यकर्ता बता दो आप जो कहे कि हम उपेक्षा, एक बता दो ना। खुल के नहीं आएगा। अरे ये तो पत्रकारों के प्रश्न है भाई, ये आपका अध्ययन है। कहीं आपको उपेक्षित व्यक्ति नहीं मिलेगा, कोई उपेक्षित नहीं है। आपको टिकट मिलती, जनता से क्या अपील करेंगे? आप क्या अपील करना चाहेंगे? अगर आपको नहीं भी मिलती है तब भी भाजपा को लेकर क्या कहना चाहेंगे अपनी विधानसभा को लेकर? मेरा तो जनता से यही अनुरोध है कि आप लोग न क्षेत्रवाद में आए, न जातिवाद में आए। आप तो प्रत्याशी की योग्यता देखें, उसकी क्षमता देखें और प्रत्याशियों को सुने, अपने सवाल उनके सामने रखें। जिस प्रत्याशी से आपको संतोषजनक जवाब मिले उसके साथ आप जाइए। आप भ्रम जाल में मत फंसिए। आप अवेयर होना पड़ेगा, जनता को भी, मतदाताओं को भी जागरूक होना पड़ेगा। यदि मतदाता खुद जागरूक नहीं होगा तो वो कभी सरपंच के कहने से वोट डाल देगा, कभी गांव के दबंगे के कहने से वोट डाल देगा, कभी एक सीसी में वोट डाल देगा, कभी पैसे लेकर के वोट डाल देगा, कभी कंबल लेके वोट डाल देगा। तो मतदाता को जागरूक होना चाहिए। मतलब लुभावने बातों में ना आए। बिल्कुल, लुभावने बातों से मतलब नहीं है, झूठ में ना फंसे, छोटे से लालच में ना फंसे, इसकी बहुत जरूरत है। तो ये थे महाराजपुर से हमारे अनिल चौरसिया जी, जो गद्दावर नेता हैं और समाज के अध्यक्ष भी हैं, और इन्होंने साफ कहा है कि अगर भाजपा उन पर भरोसा करती है तो मानिक जी महाराजपुर को हीरे की तरह चमका देंगे। मनोज सोनी के साथ पिंटू सिंह, न्यूज साधना न्यूज। अब आपके शहर छतरपुर में डॉक्टर के.एन. मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली प्रस्तुत करता है वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल। आपके बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिवीजन स्मार्ट क्लासेस, एक्सपीरियंस फैकल्टी, वेल एक्यूड लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड के साथ बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा। तो अब देर मत करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें के.एन. मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर। अब आपको अपने बच्चों की पढ़ाई की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ब्लू माउंटेन लेकर आया है आपके बच्चों के लिए बेहतर भविष्य, शानदार टीचर के साथ बेहतर प्लेग्राउंड, अद्भुत स्विमिंग पूल। अब आपके बच्चों को खेल खेल में आधुनिक शिक्षक भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। किसी भी स्कूल में प्रवेश लेने से पहले एक बार विद्यालय का विजिट जरूर करें। हमारे पास AC क्लासरूम, विद्यालय में प्राइमरी क्लास से बच्चों के लिए कंप्यूटर रूम, एजुकेशन की लाइव व्यवस्था, बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाएगी। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है छत्साल नगर के सामने सेलटेक्स ऑफिस के पीछे, पन्ना रोड, छतरपुर।
एक सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर।